पीटीआई ने आखिर 15 अक्टूबर को ही मुल्क गिर एहतजाज की कॉल क्यों दी है? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। शंघाई तामन तंजीम का इजलास हो रहा है। 15 अक्टूबर की डेट में ऐसा क्या खास बात है? शंघाई तामन तंजीम का इजलास हो रहा है। सबको सबूताज करने के लिए, तबाह करने के लिए एहतजाज का ऐलान कर दिया है 15 अक्टूबर को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फरियाल वकार और आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाब मिलेंगे जिनके लिए आप बहुत परेशान हैं और जो पूरे हमारे मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन असल कहानी आपको पता नहीं चलती। सबसे पहले तो आपको इस ब्लॉग में बताएंगे कि पीटीआई ने आखिर 15 अक्टूबर को ही मुल्क गिर एहतजाज की कॉल क्यों दी है, क्या वजह है इसकी, आपको इस व्लॉग में डिटेल से पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इमरान खान को उनकी बहनों से, खास तौर पर एक बहन से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर एनालिस्ट और सच टीवी के प्रेसिडेंट मिस्टर फैसल इदरीस भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खबरों में हमेशा रहती है, लेकिन अभी मसला ये है कि आखिर 15 अक्टूबर की डेट में ऐसा क्या खास बात है जो उसी दिन मुल्क गिर एहतजाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 2014 में चले जाते हैं। 2014 में पाकिस्तान में चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और बहुत सारे MOU साइन होने थे। CPEC को स्ट्रेंथन किया जाना था। बानी पीटीआई एक जम्मे गफीर लेकर इस्लामाबाद धरना देने पहुंच गए थे अपने कज़न तारुल कादरी के साथ, और फिर उन्होंने तहस नहस कर दिया सारा मंसूबा, और आखिर उस वक्त चैन से बैठे जब इलेक्शन हुआ और फिर वो इक़्तिदार में आ गए और मुल्क की बर्बादी का सफ़र शुरू हो गया। अब उसके बाद आप जब देखें कि अमेरिकन कांग्रेस में जब IMF की किस्त के लिए या लोन के लिए इक़दाम किए जा रहे थे, माशी बदहाली थी बहुत पाकिस्तान में और पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के वाले से इक़दाम किए जा रहे थे। सिक्योरिटी इदारे हमारी मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत एक पेज पे थी और पाकिस्तान को माशी तौर पे इस बुरान से निकालना चाहती थी। तो उस वक्त ये लोग अमेरिकन कांग्रेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग कर रहे थे। ये कनाडा में भी लॉबिंग कर रहे थे, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लॉबिंग कर रहे थे, और पाकिस्तान को हर सूरत चाहते थे कि IMF की किस्त ना मिले और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। अब अगर सारी बातों में पाकिस्तान इस बहरान से निकल गया है तो आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान में शंघाई तामन तंजीम का इजलास हो रहा है। दुनिया भर से लोग जो हैं दुनिया भर से लोग हेड ऑफ द स्टेट्स और फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उसमें शिरकत के लिए आ रहे हैं। जब उधर पहुंचेंगे तो अगर उधर उनको अमन का गहवारा पाकिस्तान नज़र आता है, अगर उनको पाकिस्तान के मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स दे देता है, अट्रैक्शंस दे देता है, तो अपने मुल्क में जाके बिजनेसमैन को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लें। इस सब को सबूताज करने के लिए और तबाह करने के लिए पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है 15 अक्टूबर को डी चौक में। अब ये ऐलान किसकी तरफ से किया गया है? जिसकी तरफ से जिसके बारे में ये पता चला है कि वो एक तो पहले वो रूपोश है और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लग्जरी लाइफ में रह रहा है, और मेरे ख्याल रह भी CM सेक्रेटरीट के अनेक्सी में रहा है। ठीक है। अब उसने हाल ही में कोई शादी भी नहीं खड़का ली है। नई शादी है। अच्छा, तो वो भी कर लिया है। तो अब उसने एक मैसेज या ट्वीट कर दिया और लोगों के बच्चों को ख़राब करने के लिए, उन्होंने फंसाने के लिए और ज़लील और रुस्वा करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि आप लाहौर काने का जलसा देख लें, रावलपिंडी वाला जलसा देख लें, आप मतलब इस्लामाबाद वाला डी चौक वाला एहतजाज देख लें, आप देखें मेन लीडरशिप गायब है। आम लोग जो हैं वो भी शरीक नहीं हो रहे। इस तहरीक-ए-इंसाफ को काफ़ी धचका लग रहा है और अब ये ट्वीट तो कर दिया गया है। अब हुकूमत ने सख्त मैसेज दे दिया कि अगर कोई एहतजाज के लिए निकला तो उसके साथ बहुत बुरा सलूक होगा, क्योंकि हमने बैनुल-अक़वामी तौर पे ये प्रूव करना है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है और पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बिल्कुल दुरुस्त है और पाकिस्तान में हुकूमत की रेट बाकायदा तौर पर कायम है। ये वजह है इन्होंने 15 अक्टूबर को मतलब ख़राब करने के लिए पाकिस्तान का चेहरा जो है वो भयानक दिखाने के लिए एहतजाज के ऐलान की। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अच्छा जी, और ये बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा से या फिर उनकी एक और बहन है, उनसे मुलाकात
وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ خیریت سے ہے، کس حال میں ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بار انہوں نے وہ جلسہ کرنا تھا تو اعظم سواتی صاحب صبح 7 بجے پہنچ گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی ملاقات کروا دی گئی تھی، وہ بھی تب بھی ایک جلسہ ہی کرنا تھا، تب بھی کوئی عام بات نہیں تھی، اس کو جلسے کو روکنے کے لیے ہو گیا تھا۔ اب کیا اتنی ہی حالات خراب ہو گئے ہیں کہ کسی کو اتنا سا نہیں ملنے دے سکتے کہ کسی کی خیریت ہی پتہ لگ جائے، کوئی کس حال میں یہی پتہ لگ جائے؟ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اچھا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بات یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، ہمارے جو حکومت ہے اس کا یہ خیال ہے کہ یہ اس موقع پہ احتجاج کریں گے ہی کریں گے، پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، تو انہوں نے جتنی تیاری کی ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وجہ سے 2-3 دن کے لیے ملاقات پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ انہوں نے ایک بیانیہ گھاڑ لیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے، غفور انجم نام ہے اس کا، اس نے بتایا ہے کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ 3 گھنٹے ورزش کرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں اور انہیں اچھا قسم کا کھانا مہیا کیا جا رہا ہے، انہیں ذاتی طور پہ کوئی کسی قسم کی شکایت نہیں ہے۔ اب یہ پوری صورتحال کے بعد اگر یہ احتجاج کرتے ہیں، اور علیمہ خان کی ملاقات بھی اس لیے نہیں کروائی جا رہی کہ وہ علیمہ خان کو یہ میسج ہی نہ دے دے کہ احتجاج ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی جو بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، اس کو جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا جائے، اس وجہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، ادروائز تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بادشاہ، بہت شکریہ قیمتی انفارمیشن کے لیے۔ اپنے ویورز سے کہیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کر دیں۔ خدا حافظ۔